झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए नई नौकरी नीति जारी की है, जिसमें ग्रुप डी और तकनीकी पदों पर 40,000 से अधिक भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बेरोजगारी खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य के हर पंचायत में अब 10 युवाओं को सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़े। मुख्यमंत्री ने इस योजना को ग्रामीण नवयुवा मिशन नाम दिया है। रांची स्मार्ट सिटी के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। अब 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा वाले 2000 नए मकान बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की निगरानी सीधे सीएम कार्यालय करेगा। झारखंड पुलिस में 5000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आवेदन इसी महीने के अंत तक खुलेगा और नियुक्ति अगले वर्ष जनवरी में होगी। राज्य सरकार ने ई-फार्मिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे किसान अब सीधे ऑनलाइन बाजार से जुड़ सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। संविदा कर्मियों के लिए दीपावली तोहफा। मुख्यमंत्री ने उनके मानदेय में 15% की बढ़ोतरी और बोनस की घोषणा की है। सभी विभागों को आदेश जारी हो गया है। झारखंड की पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इससे 25 लाख लाभार्थियों को राहत पहुंचेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 3 लाख पक्के मकान स्वीकृत हुए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले साल मार्च तक निर्माण पूरा करने का है। रांची विश्वविद्यालय में अब डिजिटल परीक्षा प्रणाली शुरू हो गई है। छात्र ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका भर सकेंगे, जिससे मूल्यांकन तेज और पारदर्शी होगा। पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म सर्किट की शुरुआत की है। इससे खूंटी, नेतरहाट और लातेहार में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। गिरिडीह में 500 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट तैयार होगा, जो 50,000 घरों को बिजली देगा। ये राज्य की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी परियोजना होगी। रांची टाटा 6 लेन हाईवे परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इसके बन जाने से यात्रा का समय आधा और यातायात सुगम होगा। सरकार ने फूड सिक्योरिटी अभियान 2.0 लॉन्च किया है। अब हर परिवार को 5 किलो मुफ्त अनाज के साथ 1000 रुपये सहायता राशि भी मिलेगी। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 15,000 रुपये वार्षिक कर दी गई है। इससे झारखंड के 2 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अगले महीने से स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत होगी। इससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी। हजारीबाग में 200 एकड़ जमीन पर नया औद्योगिक पार्क बनेगा। ये प्रोजेक्ट 10,000 युवाओं को रोजगार देगा और निवेश आकर्षित करेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नया इंटरनेशनल टर्मिनल लगभग तैयार है। इससे रांची से दुबई और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया गया है। अब 80% तक नुकसान का मुआवजा सीधे बैंक खाते में आएगा। राज्य सरकार ने एलपीजी रीफिल योजना का विस्तार किया है। अब साल में 6 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, जिससे महिलाओं को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। दुर्गा पूजा से पहले बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और पुराने बिलों पर छूट भी मिलेगी। रांची नगर निगम ने शहर के 50 प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई जोन की शुरुआत की है, जिससे आम नागरिकों को डिजिटल सुविधा मिलेगी। रामगढ़ में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें 500 बेड और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू होंगी। ये 2026 तक पूरा होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सभी 24 जिलों में नामांकन केंद्र बना दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है और सुबह शाम गुलाबी ठंड महसूस हो रही है।